I scored 550 just 2 days before my NEET examination in a mock test and 655 in my actual NEET examination. जब मेरा स्कोर सिर्फ 550 आया, वो भी नीट के सिर्फ 2 दिन पहले, तो मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं सब भूल गई हूँ और मेरी महीनों की मेहनत शायद ख़राब हो जाएगी। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है और मुझे इन 2 दिनों के अंदर अपना बेस्ट देना है ताकि मुझे बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। सो आई क्विकली मेड सम चेंजेस एंड आई मेड अ स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी की मदद से 2 दिनों में मैं अपने स्कोर में 105 मार्क्स का इंक्रीमेंट लेकर आ पाई। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो आप आखिरी के 2 दिनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे नीट 2025 के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड। Hi everyone, this is Samiksha. I'm a second year MBBS student and let's get started. I want you to know कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। The number one is to not do anything new. Don't go for any new books, any new module, any new question bank, any new teacher, any new one shot, nothing new. किसी भी नई चीज़ को इस वक्त पिक करने से कुछ चीज़ें और कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है। नंबर वन, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से, और आप कंफ्यूज होकर कुछ मिसमैच करके कुछ अलग ही समझ के और अपने आते हुए क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी आते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। उन्हें नए तरीके से सॉल्व करने के लिए या कम टाइम में सॉल्व करने के लिए इस वक्त उन नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। Number 2, you can get the fear of missing out, FOMO, which is basically कि आपको लग सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट या कोई नई चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं और आपको पढ़नी चाहिए थी, बट दिस कैन एक्चुअली एलिसिट एंजाइटी इन यू। आपको डर लग सकता है, एंजाइटी हो सकती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, एंड इट कैन लोअर डाउन योर कॉन्फिडेंस, जो आपके लिए अच्छा नहीं है एग्जाम डे के लिए। Now what you need to do, so go with your short notes and mistake copy. Let me tell you, most of your examination is going to be from there. जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो मिस्टेक्स आपने ऑलरेडी एनालाइज की, जो मेहनत आपने ऑलरेडी की है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम आपका उसमें से ही आने वाला है। आप अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसमें से कुछ नहीं भूलेंगे, उसमें से मैक्सिमम रिटेन करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी, you are going to do and you are going to perform your best on the exam day. So focus on your short notes and mistake copy. जितनी बार आप दिन में उन्हें रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। There is no limit of it. जितनी बार आप करेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा, उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। NCERT पूरी तरीके से पढ़ना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम बचता है। बट वॉट यू कैन डू इज़ टू फ्लिप दी पेजेस ऑफ NCERT, to focus on diagrams, to focus on flow charts, summaries, tables जो NCERT में given है। हमेशा NCERT अपने साथ रहिए, to wherever you go, जो भी आप करते हैं, always take one NCERT with you and flip the pages. Just flip the pages and go through each and every minute and major detail जो भी आप देख पा रहे हैं। Trust me, you will always find कि आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आप शायद भूल रहे थे, जो आपके बैक ऑफ द हेड में कहीं है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा था या अभी आपको याद नहीं हो पा रहा था। एंड इन दिस वे यू आर गोइंग टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर कि आप अपने NCERT के पेजेस को फ्लिप करते रहें, हाईलाइटेड पॉइंट्स को, डायग्राम्स को, टेबल्स को देखते रहें। एंड यू देन नंबर 3, गो फॉर टाइम्ड प्रैक्टिस। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और आपका स्कोर अगर लिटरली कम आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट की जगह टाइम्ड प्रैक्टिस के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप 3 घंटे 20 मिनट दे रहे हैं, ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो डोंट गो फॉर देम, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इंस्टेड गो फॉर टाइम प्रैक्टिस। जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, सेट अ टाइमर एंड ट्राई टू सॉल्व 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट, और बायोलॉजी में इवन 20 seconds 30 seconds फॉर अ क्वेश्चन, एंड दिस कैन हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर एक्यूरेसी अंडर प्रेशर एंड एक्यूरेसी इन टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि उनका एक पेपर छूट जाता है या वो मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को एंड एक्सेट्रा, उसकी वजह से उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो अगर आप लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट का प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू कैन इंस्टेड गो विथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आप टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू।
लास्ट पॉइंट इज़ टू गो फॉर फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। ना हमेशा आपको यही गाइड किया और यही बताया कि हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स इस्तेमाल कीजिए, अपने फ्लो चार्ट इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज़ उनसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बट मैं ही अभी आपको कह रही हूँ कि जहाँ से जितने अच्छे फ्लो चार्ट्स मिले, डायग्राम्स मिले, लेबलिंग्स मिले, उन्हें उठाओ और उन्हें विज़िट करो, उन्हें उनके पीडीएफ्स को स्क्रॉल करो, उन्हें देखो, चाहो तो उनकी प्रिंट आउट लगा कर और चिपका लो अपनी वॉल्स पे, उन्हें रिवाइज़ करो। बिकॉज़ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स में सेम ही इन्फॉर्मेशन होती है और जो भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड एट दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम विजुअल स्टिमुलस को बहुत जल्दी रिटेन कर लेते हैं। तो अगर आप चीज़ों को फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, स्टिकी नोट्स, इन सब क्रिएटिव फॉर्मेट्स में याद करने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन को, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उसे रिटेन कर पाना। वैसे भी अभी एग्ज़ाम टाइम है तो आपका मेमोरी थोड़ा बेटर हो जाता है, और अगर आप उसको विजुअल स्टिमुलस से और पावरफुल बना लेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत कम टाइम में रिटेन कर पाएंगे। तो अगर आप के साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही है, ट्रस्ट मी, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स कैन हेल्प यू अ लॉट। वो आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को जल्दी रिटेन करने में, जल्दी याद करने में। सो जहाँ से भी आपको अच्छे फ्लो चार्ट्स मिले, टेबल्स मिले, क्रिएटिव लर्निंग वाले सोर्सेज मिले, पिक देम एंड यूज देम फॉर योर बेस्ट। नाउ एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी सिमिलर टू जो भी एडवाइजेस आप इस तरह की वीडियोज़ में सुनते हैं। गो फॉर NCERT, गो फॉर योर नोट्स एक्सेट्रा। डोंट गो फॉर वेरी लॉन्ग लेक्चर्स। अगर आपको लगता है कि कुछ वन शॉट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अटेंड देम, बट मेक इट लाइट, मेक इट ईजी। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। तो उनके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मत होने देना। डू वट एवर यू फाइंड बेस्ट फॉर यू। आई होप आपको ये सारी टिप्स बहुत बेनिफिशियल लगी होंगी, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू इम्प्लीमेंट देम इट विल मेक यू ईजियर फॉर यू। आप अपनी जो 2 दिन की टफ जर्नी है उसको थोड़ा ईजी कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाएंगे। इफ़ यू ये सारी ट्रिक्स और टिप्स अच्छी लगी, सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। नाउ कमिंग टू सम जनरल एडवाइजेस। नाउ ये एडवाइजेस जनरल हैं, लेकिन ये शायद आपको कोई और नहीं देता, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपका मेंटल पीस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत कियोस में रहेंगे हमेशा, तो आती हुई चीज़ों को भी आप भूल जाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट जितना भी आप दे सकते हैं, मेक श्योर यू गिव टू माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, प्रैक्टिस मेडिटेशन, गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन, वट एवर यू फाइंड यूजफुल, एफर्मेशंस। गो फॉर, मतलब जस्ट 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे, आप अपनी मेंटल पीस अटेन कर पाएंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आपका माइंड सुप्रीमली एक्टिव होना चाहिए। थिंग इज़ टू गो फॉर लाइट फूड एंड क्वालिटी स्लीप। तो बहुत ज़रूरी है कि आप 6 से 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें और अच्छा लाइट खाना खाएं, ताकि आपकी गट हेल्थ सही रहे, वो बहुत ज़रूरी है। वरना पेट दर्द करेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। और क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्लीप के अंदर 2 फेजेस होते हैं, और स्लीप आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो मेमोरी में तभी कन्वर्ट हो पाएगा, आपकी परमानेंट मेमोरी में, टेम्प्रेरी मेमोरी में तभी जा पाएगा जब आप सोएंगे। तो अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप कुछ चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख पाएंगे। तो इस वक्त आपके लिए क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज़ फिक्स योर स्लीप साइकिल। अब आपको पता है कि आपको 2 से 5 बजे तक एग्ज़ाम देना है, तो मेक श्योर आप उस ड्यूरेशन में एक्टिव रहें, उस ड्यूरेशन में टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, उस ड्यूरेशन के अंदर रिवाइज करें चीज़ों को, और उस ड्यूरेशन में सोएं नहीं, बिल्कुल नहीं सोना है। इस ड्यूरेशन के अंदर सोना अपने रात में ही है, और रात में ही वो क्वालिटी स्लीप 6 से 7 घंटे की आपको लेनी है। अभी से आपको अपना जो स्लीप साइकिल है उसे फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ टू गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और आपको एडमिट कार्ड के अंदर जो भी डिटेल्स फिल करनी है, आप क्या पहन के जाने वाले हैं उस दिन, अपनी सब ज्वेलरीज को आपने हटा देना है, जो भी ऑर्नामेंट्स आप वेयर करते हैं, यू हैव टू जस्ट रिमूव एवरीथिंग। एंड क्या आप उस दिन पहनने वाले हैं, इंक्लूडिंग व्हाट स्लीपर्स यू आर गोइंग टू वेयर, व्हाट क्लोथ्स यू आर गोइंग टू वेयर, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर पोनी, एवरीथिंग, प्री डिसाइड एवरीथिंग। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप पहले से सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, ताकि उन सब चीज़ों के लिए एग्ज़ाम डे पे आपको पैनिक नहीं करना पड़े। जस्ट टेक आउट 1 आवर, इट इज़ मोर देन सफिशेंट, और ख़ुद को एग्ज़ाम रेडी कर लीजिए।
कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, योर फोटोग्राफ्स, जो एंट्रीज आपको फिल करनी है वो फिल कर लीजिए, अपने कपड़े, स्लीपर्स एंड वट एवर यू नीड एट ऑन द एग्ज़ाम डे, मेक श्योर यू आप उनको एक जगह पर रख दें कलेक्ट करके, ताकि एग्ज़ाम डे के दिन आपको बिल्कुल पैनिक ना करना पड़े। एज अ बोनस टिप, तो आई अंडरस्टैंड कि अभी आप में से बहुत लोगों को बहुत एंजाइटी, बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा। ऑलरेडी आई नो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अच्छी सी प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन अभी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, and which is obvious, as I told you in my previous video, it is very obvious to feel pressure at this time। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी एंजाइटी को कम रखना है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। एंड फॉर दैट यू कैन जर्नल। आई विल एडवाइज़ यू कि आप जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं उन्हें आप पेपर पर लिख सकते हैं, ताकि आप उन सब थॉट्स से छुटकारा पाके अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर सकें। दैट्स व्हाट जर्नलिंग हेल्प यू डू, ताकि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं आपने उनको एक बार पेपर पर लिख दिया, एंड नाउ यू गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स। अब वो दिमाग में आपके बार बार नहीं आएंगे, और अब आप अपनी फोकस कर सकते हैं अपने करंट काम के ऊपर, अपनी करंट पढ़ाई के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, तो मेक श्योर you do a journaling practice. It can help you. Now a last advice is to not watch any more and more strategy videos. Make sure ये आपकी last strategy video हो. Trust me, जो भी important है, required है, मैंने आपको सब बता दिया है और आपको इतना ही करने की ज़रूरत है. बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं. You are 18-19 years old and you know what to be done, what not to be done. So don't watch any more strategy videos and make a commitment right here, right with me, that you will not watch any strategy video after this, and that's it. Okay, it will be very helpful for you. It will not, इससे आपके दिमाग में कोई केओस क्रिएट नहीं होगा, कोई हसल क्रिएट नहीं होगी. आप एकदम शांति से जो मैंने बोला है उसे फॉलो कीजिए, जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी उसे फॉलो कीजिए मेरी जनरल एडवाइसेस को ध्यान में रखते हुए, एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट. ट्रस्ट मी. Coming to the mindset part, so I know many of you are here for this, और मैंने बहुत एनालाइज और रिसर्च करने की कोशिश की कि इस वक्त किसी भी एस्पायरेंट के दिमाग में क्या बैरियर हो सकता है उसके माइंडसेट में, जो उसे उसका बेस्ट परफॉर्म करने से रोकेगा. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग मुझे पता लगा दैट इट वुड बी सेल्फ डाउट. बहुत लोगों को इस वक्त सेल्फ डाउट होगा कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं. एंड the only solution to it is to kill it. Kill your self-doubt. और आप कैसे कर सकते हैं? If I tell you in one word, it would be forgive yourself. आपने आज तक कितने लोगों को माफ़ किया है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के लिए जो उन्होंने आपके साथ की है, जो जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली उन्होंने आपके साथ की है, लेकिन आपने उन सबको माफ़ कर दिया. यू लेट देम गो. तो इस बार आप खुद को माफ़ कर दीजिए. आई नो ऐसे बहुत दिन होंगे जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की लेकिन आपको करनी चाहिए थी. ऐसे बहुत दिन होंगे जब आप अपने टू डू लिस्ट पूरी नहीं कर पाए और आप सो गए, आपको नहीं सोना चाहिए था. आपने कोई मूवी देख लिया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए और आपको नहीं जाना चाहिए था, और वो सब आपको इस वक्त याद आ रहा होगा. आई अंडरस्टैंड कि काश मैं उस दिन बाहर नहीं गया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, तो शायद आज मेरे अच्छे स्कोर आ रहे होते, आज मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता. आई अंडरस्टैंड, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन. लेकिन इस वक्त आप बेस्ट क्या कर सकते हैं इज़ दैट फॉरगिव योरसेल्फ. अपने आप को माफ़ कर दीजिए टू वट एवर यू हैव डन. इट्स ओके. जो होना था वो हो चुका है एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो खुद को माफ़ कर दो, जो भी किया है आपने उसके. रादर ट्राई टू मेमोराइज अबाउट द डेज जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जब किसी ने आपको बोला था कि चलो घूमने चलते हैं, लेकिन आपने उन्हें मना करके, अपनी टेम्पटेशंस को रेसिस्ट करके आपने पढ़ाई के ऊपर फोकस किया. उन दिन को, उन स्ट्रेंथ्स को याद कीजिए, अपनी वीकनेसेस को माफ़ कर दीजिए. ओनली माइंड सेट टिप टू यू राइट नाउ इज़ जस्ट forgive yourself and be self-confident. Have that self-belief. You can do it. Absolutely. Full stop. No doubt, nothing. You can do it and you will do it. That's it. And if you feel the same way, comment down and promise yourself that you are going to perform your best in NEET 2025. And I know you will. You are very anxious and you're feeling a lot of pressure, और आपको उसे हील करने की ज़रूरत है इस वक्त to perform your best.
If you're feeling like you are not in the correct mental state anyhow, then please watch this video. This can help you a lot. And that is it for now. अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज है, you can comment down freely and you can ask it to me. I will answer all of your queries as soon as possible. So that is it. I hope you like the video. Thank you so much and stay tuned.